इस क्वेश्चन में हमें एक सेटअप दिया गया है और हमें बोला गया है जब r की वैल्यू r से 2r कर दी जाएगी तो बेसिकली जो चेंज होगा वो हमें नोटिस करना है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसका फेज़र बनाएं तो हमारे पास जो फेज़र कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट सीरीज़ में हैं तो हम इस पर करंट मान लेते हैं। तो करंट की वैल्यू I0 मान लिया हमने और यहाँ पे VR का फेज़ दिखा दिया सेम साथ में। सिमिलरली जो VL होगा वो 90 डिग्री फेज़ ज़्यादा होगा तो हमने ऊपर दिखा दिया। सिमिलरली VC होगा वो 90 डिग्री फेज़ कम होगा तो हमने नीचे दिखा दिया। फिर हमने इनकी वैल्यू भी सेम दी हुई है 10 वोल्ट तो हमने डिनोट कर दिया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो VL हमारे पास क्या होगा, VL होगा हमारे पास I0 करंट का इंटू XL। तो अगर हम इसे देखें सिमिलरली VC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास I0 इंटू XC। और क्योंकि हम जानते हैं दोनों का I0 सेम है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि VL इक्वल टू VC है और I0 तो सेम ही है तो XL इक्वल टू XC होगा, XL इक्वल टू XC आ जाएगा। और XL इक्वल टू XC होता है तो हम जानते हैं ये जो कंडीशन होती है वो रेजोनेंस की कंडीशन होती है। रेजोनेंस के कंडीशन में इम्पीडेंस की वैल्यू Z इक्वल टू R आती है। और हम ये भी जानते हैं जो रेजोनेंस में जो करंट होता है वो V0 इक्वल टू I इंटू Z होता है, जो कि Z यहाँ पे क्योंकि R बन चुका है तो V0 इक्वल टू IR और I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V0 अपॉन R। तो अगर हम देखें पहला हमारे पास जो अब हम जो नोटिस करेंगे जो डिफरेंस वो बेसिकली R टू R हो चुका है तो हमारे पास जो करंट होगा वो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो जो न्यू करंट है I डैश वो हमारे पास होगा I0/2। अब क्योंकि इसके अबाउट क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो डबल हो चुका है तो अगर हम VR की वैल्यू लिखें तो VR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2R इंटू I0/2, जो कि वो पुराने वोल्टेज ही आएगी, VR ही पहले वाले VR के बराबर ही आएगी। फिर दूसरी अगर हम देखें VL का अगर हम वोल्टेज निकालें तो हमारे पास जो VL होगा वो हमारे पास हो जाएगा I0/2 इंटू XL, क्योंकि XL का तो कोई मतलब XL तो चेंज नहीं किया गया इसलिए I0 इंटू XL पहले क्या था VL, इसे V डैश मान लेते हैं तो VL/2। सिमिलरली VC डैश की बात करें हम तो VC डैश भी हमारे पास सिमिलरली ऐसा ही आ जाएगा XC की मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा VC/2। अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था तो सबसे पहला था इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, तो वो सेम नहीं होगा। जैसा हम देख सकते हैं जो पहले VL था वो VL/2 हो चुका है तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे कोई ऑप्शन में हमें दिया गया है कि VC के अबाउट वोल्टेज चेंज होगा, सॉरी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो वो भी हम देख सकते हैं VC का अबाउट कांस्टेंट नहीं रह सकता, वोल्टेज चेंज होगा। सिमिलरली हम देख सकते हैं VR में जो है वो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम देखें इन दोनों को कंबाइनली देखें तो इनके अबाउट वोल्टेज सेम रहेगा, इसलिए क्योंकि अगर हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, जो ड्रॉप आएगा, सिमिलरली इसमें भी वही ड्रॉप आएगा लेकिन नेगेटिव में। तो अगर लेट्स से ये जो 10 वोल्ट है वो 5 हो चुका है तो सिमिलरली ये भी 10 वोल्ट भी 5 हो चुका होगा, तो जो नेट आएगा वो दोनों के वापस 0 ही आएगा। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ना हमने XL चेंज किया ना हमने XC चेंज किया तो जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो मेंटेन होगी। और रेजोनेंस की कंडीशन में ये जो L और C का कॉम्बिनेशन होता है उसका जो नेट वोल्टेज होता है V नेट वो हमारे पास 0 होता है। तो हम R की वैल्यू बढ़ाएं घटाएं या कुछ भी करें तो जो V नेट होगा वो LC कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वो नेट वोल्टेज 0 ही होगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो वोल्टेज अक्रॉस LC रिमेन्स कांस्टेंट।